जम्मू कश्मीर की सियासत में कई बड़े नाम आए और चले गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जिसने सपोर्टर्स को अपना दीवाना बना दिया। मुल्क में तुम देख लो, इंकलाब आएगा, गलियों से, बाजारों से, इंकलाब आएगा, खेलों के मैदानों से, इंकलाब आएगा, मस्जिद की मेहराबों से, इंकलाब आएगा, आंधी में तूफान। और वहीं पे अपोनेंट्स को अपना सबसे बड़ा क्रिटिक। मैं ऐसे नहीं आया हूँ बाबा, गलत फहमी है, 90 ही लोग हैं। पता करो कि महराज कौन है और मैं तुमसे डरने वाला हूँ। ये कहानी है महराज मलिक की, एक ऐसे शख्स की जो भलेसा के पहाड़ी इलाके से निकला और जम्मू कश्मीर असेंबली तक पहुंच गया। लेकिन सवाल ये है, क्या महराज मलिक अवाम की आवाज़ हैं या सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन? आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। महराज मलिक का पूरा नाम महराजुद्दीन मलिक है, जिनका जन्म 1988 में जम्मू कश्मीर के भलेसा इलाके में शमशदीन मलिक के घर में हुआ, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं। भलेसा डोडा डिस्ट्रिक्ट का एक दूर दराज पहाड़ी रीजन है, जहां लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसी माहौल ने उनकी सियासी सोच पर गहरा असर डाला। हक का गलबा तय है, हक हक है, आप उसे रोक नहीं सकते हो, ये हकीकत। महराजुद्दीन मलिक की स्कूलिंग लोकल स्कूल्स में हुई। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवाह से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और बीएड भी हासिल किया। उस वक्त शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये नौजवान एक दिन जम्मू कश्मीर की सियासत का सबसे चर्चित चेहरा बन जाएगा। पॉलिटिक्स एक गेम है, तो सियासतदानों की तो छुट्टी होने वाली है। अब हम बात करते हैं महराजुद्दीन मलिक की राजनीति में एंट्री। यूँ तो महराज मलिक ने 2008 से ही पॉलिटिकल कैरियर शुरू कर दिया था, और महराज मलिक ने अपनी पहचान ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरह नहीं बनाई। उन्होंने सोशल एक्टिविटीज़म और लोकल इश्यूज़ को उठाना शुरू किया, जैसे कि पानी की समस्या, बिजली की दिक्कत, हेल्थ केयर और बेरोज़गारी। ये सब मुद्दे उनके स्पीचेज़ और ग्राउंड विजिट्स का हिस्सा बन गए। जब आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना बेस बनाना शुरू किया, महराजुद्दीन मलिक उसके सबसे प्रोमिनेंट लोकल चेहरों में से एक बन गए। महराजुद्दीन मलिक ने 2014 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, और आज महराजुद्दीन मलिक जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। कि सियासत बेईमानों का काम नहीं था, न था, न है, न होगा। ईमानदारी थी, ईमानदारी से हम काम करके दिखाएंगे और दुनिया को बतलाएंगे, मनवाएंगे। 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी के इलेक्शंस हुए। महराज मलिक ने कहारा कंस्टिट्यूएंसी से जीत हासिल की और पहली बार बड़े सियासी मंच पर नजर आए। लेकिन असली धमाका तो 2024 असेंबली इलेक्शंस में हुआ, जब डोडा सीट से इलेक्शंस लड़ते हुए उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट, एनसी कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट को हरा दिया और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के पहले एमएलए बन गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात करते हैं कि महराज मलिक को लोग पसंद क्यों करते हैं। महराज मलिक के सपोर्टर्स कहते हैं कि वो उन नेताओं में से हैं जो ग्राउंड पर नज़र आते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी को ओपनली चैलेंज करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सवाल पूछते हैं और लोकल इश्यूज़ को सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उठाते हैं। ये जंग शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। कई लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर रीजन में यूथ और कॉमन पीपल के कंसर्न्स को जिस तरह महराज मलिक ने हाईलाइट किया, उसने उन्हें एक अलग पहचान दी। महले नजर पे हम खूब आमीन कहते हैं। यूं तो शबनम गुलशन में कई अकसाम के गुल हैं, जो हर हद बख्श दे दिल को उसे यासमीन कहते हैं। अब हम बात करते हैं महराज मलिक से जुड़ी हुई कई कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। इससे पहले कि हम कंट्रोवर्सीज़ पे बात करें, कहानी का दूसरा पहलू भी है। महराज मलिक का
पॉलिटिकल कैरियर कंट्रोवर्सी से भी घिरा रहा। उनके क्रिटिक्स उन पर अक्सर एग्रेसिव लैंग्वेज और कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स का आरोप लगाते हैं। 2025 में एक वुमेन डॉक्टर की कंप्लेंट के बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। इस दौरान उनका नाम कई एफआईआर्स और कंप्लेंट्स में भी सामने आया। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल टारगेटिंग है, जबकि अपोनेंट्स कहते हैं कि उनके कंडक्ट का नतीजा है। महराज मलिक पे सबसे बड़ा जो केस लगा वो पीएसए था, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। सितंबर 2025 में जम्मू कश्मीर की सियासत में एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई। महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत डिटेन कर लिया गया। वो जम्मू कश्मीर के पहले सिटिंग एमएलए बने जिन पर पीएसए लगाया गया। इस कदम ने पूरे रीजन में पॉलिटिकल डिबेट छेड़ दी। कुछ लोगों ने इसे कानूनी कार्रवाई बताया, जबकि दूसरों ने इसे डेमोक्रेसी और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कहा। बाद में हाई कोर्ट ने डिटेंशन को क्वैश किया और महराज मलिक रिलीज हो गए। सब वक्त वक्त का खेल है दोस्त, लेकिन वक्त पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वक्त किसी का दोस्त नहीं होता, सारा कभी भी होना चाहता है। लेकिन इस दौरान उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट यानी एनसी चूं तक भी नहीं किया। पब्लिक ओपिनियन। को छोड़ दे, वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ गरीब आवाम की आवाज उठाते थे और इन्होंने उनको अंदर डाल दिया। उनको छोड़ दिया जाए। आज महराज मलिक शायद जम्मू कश्मीर के सबसे पोलराइजिंग पॉलिटिशियंस में से एक हैं। एक तरफ लोग उन्हें आवाम की आवाज़ कहते हैं, दूसरी तरफ लोग उन्हें इमेच्योर और ओवरली कन्फ्रंटेशनल लीडर मानते हैं। लेकिन एक बात दोनों तरफ के लोग मानते हैं कि महराज मलिक को इग्नोर करना मुश्किल है। उनके स्पीचेस, स्टेटमेंट्स और एक्शंस हमेशा डिस्कशन का हिस्सा बन जाते हैं। कौन है और मैं तुमसे डरने वाला हूँ? तो फाइनली फ्रेंड्स, भलेसा के पहाड़ों से जम्मू कश्मीर असेंबली तक का सफ़र, जीत, हार, तारीफ, तनकीद और कंट्रोवर्सीज, ये सब महराज मलिक की सियासी कहानी का हिस्सा हैं। अब फैसला आपका है, क्या महराज मलिक एक बदलाव की आवाज़ हैं या सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में और अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।